हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक जंगल में बहुत जोर जोर से दौड़ रहा था। उसके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ रहे थे और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी चुभ रहे थे, लेकिन जंगकुक बिना रुके दौड़े जा रहा था। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा जोरों से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो एक सड़क पर पहुंच जाता है और सड़क को देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। वो एक बहुत ज़्यादा सुनसान सड़क था। जंगकुक डरा हुआ था, लेकिन वो सड़क में गाड़ियों को देखकर समझ गया था कि वो भी वहाँ से निकल सकता है। वो वहाँ से निकलने की सोचकर वहाँ से भागने ही वाला था कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। जंगकुक उस गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि ये ताह्युन की ही गाड़ी होगी। जैसे ही जंगकुक वहाँ से भागने के लिए दौड़ने लगता है, वो देखता है कि उसके पीछे ही 10 गार्ड खड़े हैं। सारे गार्ड जंगकुक को घेर लेते हैं और एक गार्ड जंगकुक से कहने लगता है, मिस्टर जॉन, बॉस आपका गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आप जाकर गाड़ी में बैठ जाइए। इतना सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने के लिए ट्राई करता है। इतने में ही जंगकुक गिर जाता है और उसके घुटनों पर चोट आ जाती है। वो सब देखकर अंदर से ताह्युन बाहर निकल आता है और गाड़ी से निकलते ही ताह्युन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को उठाता है। जंगकुक को अपने गोद में उठा लेता है और उठाकर कार में लेकर बिठा देता है। कार में बिठाकर उसका सीट बेल्ट लगाता है और उसके साइड में बैठ जाता है और फिर बैठकर कहने लगता है, तुम ऐसे ही मुझसे कब तक भागते रहोगे और तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो बेबी, अगर तुम्हारा भागना हो गया हो आज के लिए तो चलो घर चलते हैं। और इतना कहकर जंगकुक अपने ड्राइवर को इशारा करता है और घर के लिए निकलते हैं। वो जंगकुक को लेकर घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही जंगकुक देखता है कि सारे गार्ड्स और सारे मेड्स उसी की तरफ देख रहे हैं और वो भी उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गार्ड या कोई भी मेड जंगकुक का मदद नहीं कर सकता था। सभी जंगकुक की तरह ही बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे। जंगकुक खुद को ही बहुत ज़्यादा कोसता है और कहने लगता है, मेरे को ऐसी लाइफ क्यों मिली? और फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अंदर जाने लगता है। जंगकुक चुपचाप अपने बेडरूम में चला जाता है और बेड पर बैठ के सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जंगकुक और ताह्युन बचपन से ही बेस्ट बडीज थे। जंगकुक ताह्युन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एज ए फ्रेंड, और वो दोनों के बीच में कभी भी कोई सीक्रेट्स नहीं था, ऐसे जंगकुक को लगता था। जंगकुक उसे इतना ज़्यादा क्लोज था कि उसे वो सारी बातें शेयर करता था। देखते ही देखते वो लोग बड़े होने लगे और एक दिन सडनली जंगकुक और ताह्युन दोनों को ही पता चलता है कि ताह्युन के मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है। और जैसे ही ताह्युन के मॉम डैड का डिवोर्स हो जाता है, ताह्युन के डैड अपने साथ ताह्युन को लेकर चले जाते हैं। ताह्युन 4 साल तक अपने डैड के साथ एब्रोड चला जाता है और वहीं पर ही अपना स्टडीज कंप्लीट करता है। जंगकुक इतना बड़ा फैमिली का नहीं था, जंगकुक एक मिडिल क्लास फैमिली का था, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब कर कर अपना स्टडीज कंप्लीट कर रहा था। एक दिन वो अपने एक पार्ट टाइम जॉब से लौट ही रहा था कि वो सामने देखता है कि ताह्युन खड़ा है। ताह्युन उसे बहुत अच्छे से इनोसेंट सा स्माइल देकर बुलाता है और उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक दौड़ कर आता है और ताह्युन को हक कर लेता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम यहाँ पर कब आए? ताह्युन कहने लगता है, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, तुमसे मैं और कभी भी दूर नहीं जाऊँगा। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जंगकुक को उसके बचपन का दोस्त मिल चुका था। वो लोग फिर से बेस्ट बडीज वाला बेस्ट टाइम एंजॉय करते हैं और हमेशा ही मिलते रहते हैं और बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे चलता रहा और कुछ ही दिनों में ही जंगकुक को पता चल गया कि ताह्युन हमेशा से ही एक बिलियनियर था, लेकिन वो कभी भी शो नहीं करता था। ये जानने के बाद जंगकुक को और भी ऐसा लगने लगा कि ताह्युन ही वो है जो बहुत अच्छा इंसान हो सकता है और उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। ताह्युन ने कभी भी उसे पुअर महसूस होने नहीं दिया था और वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ था। ये सब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जंगकुक अभी ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, एक दोस्त के नाते नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही, और वो उसे एक बॉयफ्रेंड के जैसे प्यार करने लगा था। कुछ ही दिनों में ताह्युन उसे प्यार का इजहार कर देता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात जब जंगकुक और ताह्युन अपने रूम में जाते हैं तो जंगकुक रूम में जाते ही बहुत ज़्यादा छींकने लगता है। जंगकुक को इतना ज़्यादा सर्दी होता देख ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें सडनली इतना ज़्यादा सर्दी कैसे हो गया? जंगकुक कहने लगता है, शायद ये सब ये फूलों की वजह से हुआ होगा। ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता और ताह्युन एक कन्फ्यूजिंग शक्ल बनाकर जंगकुक को देखता रहता है। जंगकुक कहने
कहने लगता है मुझे रोजेस से एलर्जी है और इस रूम में हर जगह पर रोज़ है, शायद इसलिए ही मुझे एलर्जी हो गई है, मुझे शायद दूसरे रूम में सोना चाहिए। ये सुनने के बाद ताह्युन पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। ताह्युन गुस्सा होते हुए कहने लगता है ये मेरा फर्स्ट नाइट था और ये भी ख़राब हो गया, ये सब उस एक आदमी के वजह से हुआ है, उससे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैंने उसे कहा था कि वो इस फर्स्ट नाइट को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दे, लेकिन उसने ये सब ख़राब कर दिया, अब ये सब उसे भुगतना ही पड़ेगा। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक वो सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो कभी भी ताह्युन को इस मूड में नहीं देखा होता। वो ताह्युन के पीछे दौड़ने लगता है और ताह्युन को पुकारता रहता है और कहने लगता है ताह्युन रुक जाओ। ताह्युन अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है उस मेड को बेसमेंट में लाने के लिए और फिर ताह्युन बेसमेंट में चला जाता है। जोंगकुक उसके पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में एक ग्लास डोर होता है और उसके पीछे वो ताह्युन को खड़ा कर देता है और वो ग्लास डोर बंद कर देता है। वो पूरा रूम ग्लास का बना होता है, इसीलिए बाहर जो भी हो रहा होता है वो सब क्लियरली दिखाई देता है। जोंगकुक उस रूम में रहकर बाहर का सब कुछ देख रहा होता है। जोंगकुक कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो रूम बाहर से ताह्युन ने लॉक कर दिया होता है और ताह्युन उस आदमी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और आखिर में उसका हाथ लेता है और उसके वेन को एक चाकू से काट देता है। उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। जोंगकुक वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसने किससे शादी कर ली है और उसकी ज़िंदगी अभी क्या होने वाली थी। जोंगकुक इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर कर वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब जोंगकुक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो ताह्युन के साथ उसके बेडरूम में है और उसके बेड पर ही सोया हुआ है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर उठकर बैठ जाता है और वहाँ पर ताह्युन होता है, जिससे वो देखकर कहने लगता है ताह्युन कल रात को क्या हुआ था, तुमने एक आदमी को मेरे सामने कैसे मार दिया, क्या तुम ऐसे ही हो? और ये पूछने के बाद ही ताह्युन उसकी तरफ देखता है और इनोसेंट सा स्माइल देने लगता है और कहने लगता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा बना दिया गया है, मुझे मजबूर मत करो। अगर जो भी मुझे मजबूर करेगा और मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाएगा, शायद उसके साथ यही होगा। जोंगकुक और भी डर जाता है और कहने लगता है अगर कल को मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर तुम्हारा ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगे? ताह्युन झट से जाकर जोंगकुक के पास बैठ जाता है और उसके फेस के पास अपना फेस ले जाकर कहने लगता है डरो मत बेबी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें हर्ट हो। मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ? तुम मेरे बचपन का प्यार हो, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं इस शहर में लौट आया हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, ना ही मैं तुम्हें कभी हर्ट करूँगा। उस दिन के बाद से जोंगकुक इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो रात में जल्दी सो जाता है। ताह्युन के आने से पहले ही वो सो चुका होता है और ताह्युन के जाने के बाद ही वो उठता है और ताह्युन से बहुत कम ही बात करता है और वो बहुत ज़्यादा डरा डरा रहने लगता था। बहुत बार वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो भागने की कोशिश करता है तब ताह्युन के आदमी उसे पकड़ लाते हैं और जैसे कि ताह्युन उसे हर्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए ताह्युन किसी भी रैंडम आदमी को उठा लाता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और लास्ट में उसे मार देता है। जोंगकुक ये सब ग्लास डोर से हमेशा देखता रहता है क्योंकि ताह्युन ही उसे उठा कर लेता है और ग्लास डोर में बंद कर देता है। ताह्युन चाहता है कि जोंगकुक देखे कि उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोगों की जाने जा रही है और इसके बाद वो कभी भी भागने की कोशिश ना करे, लेकिन जोंगकुक हमेशा ही फ्रीडम चाहता है और वो ऐसे एक मॉन्स्टर के पास रहना नहीं चाहता, इसीलिए जोंगकुक हमेशा ही भागने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही एक कोशिश जोंगकुक ने आज की थी, लेकिन वो भी बेकार हो गया क्योंकि फिर से जोंगकुक वहीं पर आ गया जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और इतना सोचता ही है जोंगकुक कि वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और आकर कहने लगता है बेबी तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने फिर से मुझसे भागने की कोशिश की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझसे भागा मत करो, वो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह
रह सकता। अब चलो तुम्हारे ये गंदे कपड़े चेंज करते हैं। और ये कहने के बाद ताह्युन खुद ही जोंगकुक के कपड़े उतारने लगता है और कुछ देर बाद में ही जोंगकुक ताह्युन के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। ये पहली बार नहीं था कि जोंगकुक ताह्युन के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था, क्योंकि जब वो लोग डेट कर रहे थे जोंगकुक को कुछ भी पता नहीं था ताह्युन के बारे में, तब बहुत बार वो लोग इंटीमेट भी हो चुके थे। लेकिन अब जबकि जोंगकुक को सब कुछ पता है ताह्युन के बारे में, वो उसके साथ सोना तो दूर की बात है, उसे टच करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि ताह्युन कितना बड़ा मॉन्स्टर है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में और डरा हुआ वहाँ पर खड़ा था। इतने में ही ताह्युन उसके कपड़े कवर्ड से निकल कर लाता है और जोंगकुक को पहनाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक को वो कपड़े पहना देता है, जोंगकुक के पास हो जाता है और जोंगकुक के लिप्स को अपने थंब से टच करके कहने लगता है, पता है बेबी, जब तुम वहाँ पर गिर गए थे तुम्हारे पूरे बॉडी पे कीचड़ लग गया था, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग देख रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और ये सब कहते ही जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताह्युन जोंगकुक के आंखों में आंखें मिलाते हुए देखता है और कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे ऐसे भागते क्यों हो? क्या तुम मुझसे डर गए हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैंने हमेशा ही ये तुमसे कहा है और किया भी है, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। इतना कहता ही है फिर ताह्युन जोंगकुक को उठा लेता है अपनी बाहों में और बाहों में उठाकर वो चलने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ताह्युन कहने लगता है, मैं तुम्हें फिर से एक स्पेशल जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। जोंगकुक जान लेता है कि वो स्पेशल जगह कौन सी है और जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। ताह्युन जोंगकुक को लेकर उसी बेसमेंट में फिर से चला जाता है और उसे ग्लास डोर के अंदर बंद कर देता है और तभी वो किसी एक रैंडम इंसान को वहाँ पर बांध कर रखा रहता है, जिसे जोंगकुक ग्लास डोर के अंदर से देख रहा होता है। जोंगकुक को देखकर पता चल गया होता है कि उस आदमी को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और उसके बाद ही ताह्युन एक बड़ा सा रॉड लेता है और उस आदमी को मारने जा ही रहा होता है कि अंदर से जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहने लगता है, ताह्युन रुक जाओ, प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ मेरे खातिर उसे मत मारो। ताह्युन उसे देखता है और स्माइल कर देता है, फिर वो रॉड फेंक देता है। जोंगकुक थोड़ा सा रिलीफ होता है और गहरा सांस लेने लगता है। तभी ताह्युन अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उस आदमी को मारने लगता है। वो सब देखकर जोंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो टूट जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, शायद तुम मुझे ही हर्ट करते या फिर मुझे एक ही बार में मार देते ताह्युन, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे फिजिकली ना सही लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर चुके हो। मैं अब और ये सब नहीं सह सकता। मैं खुद को मार देना चाहता हूँ और मर जाना चाहता हूँ। और इतना सोच सोच कर जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जोंगकुक ये भी सोच रहा होता है, मेरे वजह से ही सारे मासूम लोग मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जोंगकुक बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। ताह्युन उस आदमी को मारने के बाद ग्लास डोर खोल देता है और जोंगकुक को फिर से अपने बाहों में उठाकर ले जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, ये सब मेस साफ कर दो। और फिर जोंगकुक को वो फिर से अपने बेड पर ले जाता है और बेड पर सुलाने के बाद जोंगकुक को कहने लगता है, प्लीज़ बेबी, तुम इसके बाद और कभी भी मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। तुम जब भी मुझसे दूर हो जाते हो मैं पागल सा हो जाता हूँ। प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत होना। और मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे प्यार करो और मुझे भी तुम्हें प्यार करने दो। और ये कहते हुए ताह्युन जोंगकुक के लिप्स को किस करने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा ताह्युन को हेट करता है और इसलिए वो उसे पुश कर देता है। जोंगकुक के पुश करते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो हंसते हुए जोंगकुक के गालों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम इतना भी मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे टीज़ करना बंद करो और मुझे प्यार करने दो। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। जोंगकुक उसकी ओर बहुत ज़्यादा हेट की नज़र से देख रहा होता है। ताह्युन उसे ही देख रहा होता है और फिर ताह्युन उसे देखते ही देखते किस कर लेता है। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।
बाय बाय, गुड डे।